इजराइल और ईरान के बीच घमासान युद्ध जारी है। इजराइल की मिसाइलें ईरान पर जमकर टूट रही हैं और तबाही मचा रही हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ईरान को एक लड़की की बद्दुआ लगी है, एक मासूम लड़की जिसकी आंखों में सपने थे पर किस्मत में लिखी थी फांसी की रस्सी। एक ऐसी न्याय व्यवस्था जिसका शिकार दोषी बना दिया। यह कहानी है अतीफेह रिजवी सहली की, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई से मिलने के लिए जो शायद आपको रात को सोने नहीं देगी? बात 1986 की। ईरान के मशहद शहर में एक बच्ची जन्म लेती है अतीफेह, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां का इंतकाल हो जाता है। घर के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे कि बेटी को लाड़ प्यार से पाला जाए, लेकिन फिर भी अब सिर्फ उसका बूढ़ा दादा और एक टूट चुका पिता उसे पालते थे। लेकिन कब तक? कहते हैं कि गरीबी ने समाज की बंदिशें और एक बेरहम माहौल ने उसका बचपन छीन लिया। खैर, वक्त का पहिया ऐसे चलता रहा जैसे कोई बूढ़ा बैल किसी गाड़ी को खींच रहा हो। लेकिन जैसे तैसे लड़की 13 साल की उम्र में दाखिल होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असली जिंदगी तो अब शुरू होगी। उसे क्या पता था कि वो ही पूरे समाज के लिए कसूरवार ठहरा दी जाएगी। दरअसल 13 साल की होते होते अतीफेह का सबसे बड़ा दुश्मन बना उसका पड़ोसी, और उसके बाद वो लोग जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। कहते हैं कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ 13 साल की उम्र में ही बलात्कार कर दिया। इतना ही नहीं, उस हैवान ने उसकी आबरू को एक बार नहीं बल्कि मौत और समाज का खौफ दिखाकर बार बार हर बार करता रहा। लेकिन 13 साल की मासूम कब तक अपने शरीर पर दरिंदगी की चोट सहती? लिहाजा एक दिन ऐसा आया कि उसने सारे बंधन तोड़कर पुलिस को सब कुछ बता दिया। लेकिन आपको पता है जवाब क्या मिला? जवाब मिला, चुप रहो, लड़की खुद की गलती है, कपड़े ठीक से पहनो। कुछ खबरें तो यह भी कहती हैं कि पुलिस थाने में उस मासूम के साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे किसी तवाइफ के साथ भी नहीं करता। लड़की हार चुकी थी, वो मासूम थी, पर समाज उसे बदचलन ठहरा चुका था। बलात्कारी खुले घूम रहे थे और अतीफेह अकेली लड़ती रही। एक दिन उसने एक पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया कि वो भी उसे शारीरिक रूप से शोषण करता है, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। लेकिन फिर भी शिकार को ही आरोपी बना दिया गया। अतीफेह पर आरोप लगा अनैतिक आचरण यानी जिना का। अब वो एक अपराधी घोषित हो चुकी थी। लेकिन जब वो अदालत की दहलीज पर पहुंची तो जज ने उसी से सवाल दाग दिया और फैसला भी सुना दिया। जज ने कहा, तुम्हारी उम्र 22 साल की है और तुमने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया है, और उसे वापस जेल में डालने का आदेश सुना दिया गया। लेकिन यह सुन वो गुस्से में लाल हो गई, और होती भी क्यों ना। इतना अन्याय झेलने के बाद भी उसे इंसाफ देने के बजाय वापस उसी नर्क में जाने को कहा जा रहा था। उसे सिर्फ वो दर्दनाक पल याद आ रहे होंगे, इसलिए उसने विरोध में अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक दी। इससे जज हाजी रेजाई इतना बौखला गया कि उसने तुरंत रिजवी को फांसी की सजा सुना दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में पेश किए गए दस्तावेजों में उसकी उम्र 22 साल बताई गई थी, लेकिन उसके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में कहा गया है कि वो महज 16 साल की थी। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? खैर, 15 अगस्त 2004 नेका शहर का वो काला दिन, एक क्रेन के नीचे अतीफेह को लाया गया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। भीड़ के सामने उसके शब्द थे, मुझे बचाओ, क्या किसी ने मेरी बात सुनी? क्या मुझे किसी ने समझा? पर नहीं, समाज मौन था। भीड़ तमाशा देख रही थी और फिर रस्सी खींच दी गई। अतीफेह अब नहीं रही। उसके मरने के बाद उठी दुनिया भर में एक आवाज, ये अन्याय है। मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया, ईरानी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े हुए। अदालत ने माना कि उसकी उम्र गलत बताई गई थी, उसे फर्जी आरोप में फांसी दी गई, और जिस जज ने यह सजा सुनाई थी उसे निलंबित कर दिया गया। लेकिन अतीफेह वापस नहीं आ सकी। अतीफेह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि जब न्याय मौन हो जाए और समाज अंधा हो जाए तो सबसे पहले मरती है मासूमियत। और शायद यही वजह है आज ईरान उसकी सजा भुगत रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।